हेलो गाइस, नमस्ते और हर हर महादेव। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और मेरा ये यूट्यूब पे फर्स्ट ब्लॉग है। तो आइए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। कर लेते हैं अब घर का कुछ काम, जो झाड़ू पोछा बर्तन नॉर्मल से काम होते हैं रोज़ के। उन्हें करने के बाद जाएंगे गुन्नू को स्कूल से लेने। इन्हें भी उठाना है। ये देखो कैसे सो रहे हैं आराम से। बचपन कितना अच्छा होता है ना। नहीं यार, इन्हें भी तो स्कूल जाना होता है। इसकी तबीयत खराब है ये इसलिए स्कूल नहीं जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे गुन्नू के स्कूल पे। तो शिप्पी और मैं अब जा रहे हैं गुन्नू को स्कूल से लेने। ठीक है, तो अब हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? गुन्नू को लेने। तो चलिए चलते हैं गुन्नू को लेने स्कूल से, क्योंकि आज उसकी छुट्टी 11:13 पे हो जाएगी। तो गाइस, हमारे साथ बहुत बड़ा पोपट हो चुका है। ताले की चाबी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ है। पूरे घर में मैंने ढूंढ लिया। गुन्नू की छुट्टी होने वाली है यार। बच्चे बड़ा दुखी करते हैं, पता नहीं कहाँ रख दी है उसकी। सब जगह मैं देख चुकी हूँ, फ्रिज पे, अलमारी में। एक बार इसकी जेब में देख लेती हूँ फ्रिज के कवर की। पता नहीं है नहीं है, कुछ और था। और वो लड़की मेरी वहाँ बैठी रहेगी। मिल गई। चलो, पैसे भी मिले 50 रुपये जेब में। चलो चलते हैं। अरे स्कूटी की चाबी रख दी मैंने, पता नहीं कहाँ। स्कूटी की चाबी, स्कूटी की शिब्बा, हंसी नहीं, तुम हंस रहे हो। दीदी का टाइम हो रहा है। अरे यार, स्कूटी की भी यही है, ये रही। चल अब घर की तो गाइज, आज पापा मम्मी की एनिवर्सरी है। मम्मी वो रही पूरी बेल रही हैं और आज फर्स्ट टाइम पापा गाने सुन रहे हैं। देखिए अपनी एनिवर्सरी पे पापा गाने सुन रहे हो हैं? ठीक है, अभी दे दो। मैं सेक रही हूँ थोड़ी। खाने के लिए बनाना पड़ता है खुद ही। और ये ये मैंने मेरा चिब्बा उसे मजाक कर रही है, बोलिए। तो यहाँ पे अभिषेक सीरियस ले गया था बात को, मतलब ऐसे ही सीरियस किया मजाक में ही कि नहीं बहू से मजाक नहीं। तो दीदी कह रही अच्छा बहू आ गई। तो कह रहा नहीं, पर अभी तो वो आई भी नहीं है, तो मुझसे क्यों ले रहे हो बीच में। तो ऐसे ही अभिषेक को हम लोग छेड़ देते कि क्या करता है तू अभी, जब बहू लाएगा, तेरी उम्र ही है। तो ऐसे ही चिढ़ गया था कि अच्छा बहू से मजाक नहीं। मजाक में ही चिढ़ा था, मतलब सीरियस कोई भी चीज़ नहीं थी वहाँ। तो पापा कह रहे हैं मम्मी से कि शीशा छोटा पड़ा है, शीशा ला दो। बहुत देर से मम्मी तैयार हो रही थी ना। तो यहाँ मैं अभिषेक से कह रही हूँ अरे तू पापा से तो पैसे लेता है अपनी चीज़ों के लिए, उसका क्या देगा। तो कह रहा कोई नहीं, पापा से लिए हुए पैसों से ही उसे गिफ्ट दे दूँगा। फिर ऐसे ही बात होती रही, हंसी मजाक चलते रहे। दीदी भी उसे छेड़ दी थी, मैं भी उसे छेड़ दी थी। यहाँ दीदी दुर्गेश से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही है। लग तो ऐसे ही रहा है देख के, ये देखिए, पर हंस भी गई। पता नहीं इम्पोर्टेंट थी ऐसी मजाक की थी। मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरा फोकस कचौड़ियों पे था। जो मम्मी ने कचौड़ी बना रखी थी इतनी टेस्टी। सिखवाई तो मैंने ही थी, पर बनाई मम्मी ने थी, बहुत टेस्टी थी। हमारे घर में फेवरेट है मम्मी के हाथ की कचौड़ी। ये देखिए, ये पता नहीं कि ये सीरियस इसलिए था, इसे भूख लग रही थी बहुत तेज। कह रहा था तुम लोग केक काट रहे हो या नहीं।
वहाँ मम्मी तैयार हो रही हैं, यहाँ मैं जा रही हूँ कचौड़ी लेने चुपचाप। तो देखिए मैं कचौड़ी सिर्फ हाथ में ले आई हूँ, तो इस चीज़ पे फोकस ना करेगी, प्लेट में नहीं लाई, मैं ऐसे ही सिंगल एक कचौड़ी ले आई थी खाने के लिए। तो ये मम्मी को कहेगा कि देखो हमें कह रही है, खुद हाथ में रख के खा रही है, ये देखो देखो मम्मी से कहेगा देखो। तो मैं मम्मी के डर के मारे होते हैं पीछे छुपा लेती हूँ, क्योंकि मम्मी गुस्सा करती है कि हाथ में लेके कभी भी कुछ नहीं खाना चाहिए सिर्फ प्रसाद के अलावा, खाना हमेशा प्लेट। तो यहाँ अभिषेक कह रहा है कि सबसे पहले इसने खाया, सारा काम करवा के जाएगी। तो मैं पैर पकड़ रही हूँ ऐसी हंसी में, तो मुझसे पकड़वा नहीं रहा। मैं कह रही कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, तू रख ले। तो कह रहा हाँ रह जा। फिर कह रहा नहीं, इसने सोचा मैं सीरियसली रह जाऊँगी, तो कह रहा नहीं नहीं इसे भेजो। मैं पापा को छेड़ी थी, पापा कटेगा ना तो लिफाफे तैयार कर अभिषेक गिफ्ट हमने तो अपना गिफ्ट दे दिया। मेरी तो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, अब तुम लोग अपनी समझ तो दीदी साड़ी लाई थी मम्मी के लिए, दीदी कुछ ले आया था पर मैं ही नहीं लाई थी। तो मैं मम्मी से कह रही हूँ कि मम्मी मैं छोटी हूँ ना, तो देखो दीदी दिखा रही थी, देखो अरे एक चीज, यहाँ से देखो अरे देखो से अरे अलमारी का शीशा छोटा पड़ रहा है, और ला दो एक शीशा। मजाक बस। जब हम लोग मिलते हैं और जब पापा कभी यहाँ पे ऐसी खुश होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही मजाक चलता है। पापा कुछ ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं कि हंसी कंट्रोल नहीं होती। हम लोग केक कटवा रहे थे, हम पाँचों ने मिलके केक काटा था, दोनों बहन और भाई ने और पापा मम्मी ने। देखो पापा केक ना काटने के बहाने कर रहे थे, बाद में ताली बजाने लग गए। फिर हमने पापा मम्मी का हाथ पकड़ के केक कटवाया, शिब्बी ने भी हमारा हाथ पकड़ा था। तो यहाँ अभिषेक मम्मी को केक की चॉकलेट खिलाएगा। तो मैंने कहा दीदी तू समझ लिया, देखना यहाँ अभिषेक खिलाएगा मम्मी को। तो मैं कहूँगी पापा लो तुम भी खिला दो। तो पापा मम्मी को खिलाने की वजह देखना खुद ही खा जाएंगे। जानबूझ के परेशान कर रहे थे। कह रहे थे मुझे केक वेक काटना पसंद नहीं है, ये सब बच्चों के चोचले होते हैं, तुम लोग क्या करो। अब बताओ उनकी एनिवर्सरी में हम लोग कैसे केक काट लें, उनकी तो होना ज़रूरी है ना, उनका होना तो वहाँ। और गाइस मेरी आवाज़ और मेरे ब्लॉग में जो भी कमी हो उसके लिए क्षमा कर देना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लॉग बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह। बस मुझे जो आ रहा है मैंने वैसे कर दिया। जो भी मिस्टेक हो उन्हें इग्नोर कर देना, और जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बस एक कोशिश है छोटी सी कि शायद सीख जाऊँ मैं भी ब्लॉगिंग करना। अगर सीख गई तो अच्छा है। आप लोगों ने मेरे को मतलब आप लोगों ने चाहा तो ही कुछ कर सकते हैं, वरना कुछ भी नहीं है। देखते हैं क्या होगा इस चैनल का। मैंने ये नया चैनल बनाया है, बस इंस्टा आइडियाँ भी नहीं चलती हैं, कितनी भी वीडियोस कैसे भी बना लो, ना दीदी की चल रही हैं। उसके फॉलोअर्स आने लगी थी, व्यूज़ भी अच्छे आते थे उसकी वीडियोस पे बहुत, पर फिर से पता नहीं क्या हुआ, उसके व्यूज़ गिरते जा रहे हैं। पता नहीं कब हम दोनों बहनों को सफलता मिलेगी, पर मिलेगी ज़रूर, क्योंकि आप लोग दोगे। यहाँ दीदी पापा से कह रही है मम्मी को गिफ्ट दो, तो पापा कह रहे हैं मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया। तो दीदी कह रही है कुछ तो दो, तो कह रहे कोई नहीं मैं एक शगुन का सिक्का दे देता हूँ, एक का। फिर यहाँ दीदी ने पापा को पूरा पर्स ही दे दिया मम्मी को, तो पापा सीरियस हो गए, कह रहे यहाँ तो पर्स ही चला गया। तो दीदी कह रही है मम्मी पापा क्या अब एक इसमें से सारे पैसे निकाल लो। पापा मम्मी को कह रहे हैं कि ले लो सब ले लो। ये देखो कभी कभी पापा। फिर यहाँ मैं इन तीनों को छेड़ने लगी थी, गुन्नू, शिव और कृष्णा को। तो कृष्णा से मैं कह रही थी तू आज नहाया, तो कह रहा है हाँ। पर मैंने कहा था आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो ये मेरे को इशारे में समझा रहा है। मैंने इससे कहा कैसे पानी से नहाया था, ठंडे गर्म। तो ये इधर उधर देख रहा है कि मौसी ने बोला है कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये बहुत सीरियस हो गया। आप देखो ऐसा गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, पर देखो ये चुप बैठा है। और गुन्नू उधर पिटनी बजा रही थी, जबकि गुन्नू को ही सबसे पहले कहा था कि शांत रहिए, क्योंकि अगर गुन्नू उधम करती है तो इसके दोनों छोटे भाई दुगना उधम करते हैं। तो देखिए कैसे लेट गई। पर कृष्णा ने नहीं बताया कि मैं कैसे पानी से नहाया था। फिर यहाँ शिव भी बोल रहा था कि ठंडा है तो गर्म पानी से नहाया। तो देखो अब इसने पिन्नी ले ली। तो बस हम सब ने ऐसे ही मम्मी की शादी की 30वीं शादी की सालगिरह
बनाए। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू। जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट करना।